हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तड़का विद स्टाइल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आम की एक ऐसी रेसिपी जो आपने कभी भी सुनी ही नहीं होगी। आई बेट एक बार अगर आपने आम की रेसिपी बना ली तो बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आम की बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 2 किलो दूध। जी हाँ, 2 किलो दूध का यहाँ हम कलाकंद बनाने जा रहे हैं। और कलाकंद भी कैसा? आम का। चौंक गए ना? जी हाँ, ये जो रेसिपी है वो राजस्थान की प्रसिद्ध है। लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। बहुत ही कम शहरों में ये जो कलाकंद है वो मिलता है। और कैसे बनाना है चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो 2 किलो दूध को यहाँ एक नॉन स्टिक पैन में डालकर हमें अच्छे से रड़ा लेना है। इसको हमें नियरली टू हाफ पकाना है। और जब तक ये पकता है तब तक हम इसके लिए दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और वो क्या है? तो कम से कम दूध को 20 मिनट लगेंगे। तब तक हमें यहाँ पर बनाना है कलाकंद के लिए पनीर। उसके लिए यहाँ मैंने फिर से 1 लीटर दूध लिया है, उसे अच्छे से उबाला है। और उबाल आने के बाद फ्लेम को ऑफ करके यहाँ हमने डाले हैं 1 से 2 चम्मच विनेगर यानी सिरका। जी हाँ, आप नींबू से भी इस दूध को फाड़ सकते हैं, पर सिरके से फाड़ने से फटाफट फट जाता है और जो पनीर इसका मिलता है वो एकदम होता है स्वादिष्ट और बिना किसी टेस्ट के। तो यहाँ पनीर हमारा तैयार है फटाफट। और अब इसे पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से मैश करेंगे ताकि जो कलाकंद की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही आएगी बेहतरीन। तो देखिए इस तरह एकदम शुद्ध पनीर भी हमें मिल गया है। तो यस, कलाकंद बनाने जा रहे हैं घर में तो फिर पनीर बाहर से क्यों लाना। तो इस तरह पनीर को तैयार कर लेना है। दूध हमारा रड़ के तैयार हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कलाकंद। तो चलिए मैंगो कलाकंद बनाने के लिए अब यहाँ तैयार करते हैं मैंगो पल्प। तो 2 आम को यहाँ मैंने कट करके मिक्सी में बिना किसी पानी की पीस लिया है। और पीस कर फिर इसे छान लेना है ताकि कलाकंद की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्मूथ आएगी। और यहाँ हमारा दूध भी रड़कर तैयार है। देखिए पनीर तैयार है, दूध रड़कर तैयार है और हमारा मैंगो पल्प भी तैयार है। तो बेहद कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी ये आम के कलाकंद की एकदम इजी वे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ज़रूर से ट्राई करिएगा। और रड़ने के बाद दूध में यहाँ अब मैं डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी यहाँ मैंने 250 ग्राम ली है। आप चाहें तो इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर क्योंकि हम मिठाई बनाने जा रहे हैं वो भी इतनी स्वादिष्ट तो इतना मीठा तो लगेगा। अब नॉनस्टिक पैन में दूध जल्दी से रड़ जाता है तो मैंने इसे चढ़ा तो लिया, पर अब मुझे लग रहा है कि कलाकंद बनाने के लिए मुझे एक बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हम इसमें मैंगो पल्प भी डालेंगे, उससे क्वांटिटी ये बढ़ जाएगी। और फिर जब हम इसे रड़ाएंगे तो फिर जो छींटे हैं वो बाहर नहीं उछलेंगे। अब इस तैयार किए हुए पनीर को हल्के से हाथ से सॉफ्ट करके इस रबड़ी वाले दूध में हम मिला देंगे। और अब बारी है मैंगो पल्प डालने की। आम का कलाकंद तो तभी बनेगा। तो देखिए यहाँ हमने मैंगो पल्प को छानकर तैयार कर लिया है। और अब इस पल्प को हम हमारे रबड़ी वाले दूध में ट्रांसफ़र कर देंगे। जी हाँ, एकदम मलाईदार, ये रड़कर नियरली टू हाफ जैसे कि मैंने कहा आपको रड़ाकर करना है। और अब इसमें मैंगो पल्प को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको एक कलाकंद की कंसिस्टेंसी में ले आना है। इसे लाने में कम से कम हमें 20 मिनट लगेंगे, बट जो रिजल्ट आएगा वो इतना बढ़िया आएगा कि आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा कलाकंद भी घर में बनाया जा सकता है। और देखिए धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो गई है और कलर आप देख सकते हैं आम का क्या ही शानदार आया है। तो बस इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में इस कलाकंद को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना घी यहाँ हमारे कलाकंद ने छोड़ दिया है। कितना बढ़िया कलर आया है। जी हाँ, हम तो कलाकंद भी घर में नहीं बनाते, पर आम का कलाकंद अगर आप बनाकर खिलाएंगे तो यकीनन तारीफ़ें पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको गार्निश कर लेते हैं और इसे बनाते हैं बेहद ही लजीज। क्योंकि कहते हैं ना कि खाना जो खाया जाता है वो पहले आँखों से हम भोजन करते हैं, उसके बाद हमारी जीभ उसका टेस्ट लेती है। तो चलिए इसे अच्छे से गार्निश करते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पे हम डालेंगे, उससे पहले जूम करा है मैंने, कलर देखिए वाह। और टेस्ट तो आपको खाकर ही पता चलेगा, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए फटाफट से इस पे हमने डाल दी है केसर स्ट्रैंड्स। तो ये बन जाएगा केसर मैंगो कलाकंद। तो केसर इस तरह से ऊपर से आप डाल दीजिए, साथ ही डाल दीजिए इस पे पिस्ता और बादाम। जो चाहें आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और फिर हल्का सा टैप कर देंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हमारे कलाकंद पर सेट हो जाए। अब बस इसे ठंडा कीजिए और ठंडा ठंडा सर्व करिए। सो होप ये जो रेसिपी थी आम के कलाकंद की, कोशिश करी बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ।
कितना समझा पाई ये तो अब आप ही बता सकते हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा क्या कभी आम का कलाकंद आपने सुना था। सो होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और देखिए ठंडा होने के बाद इस तरह इतना स्वादिष्ट कलाकंद आई बेट ज़िंदगी में आपने कभी नहीं खाया होगा। और दुकान से लाने की जगह इस बार ये मैंगो कलाकंद, देखिए मैंगोज़ जाने वाले हैं, उससे पहले फटाफट बना लीजिए। और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर एक नई रेसिपी के साथ। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ लाते रहेंगे हम तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।